जय हिंद दोस्तों, मैं गब्बर आपके प्यारे यूट्यूब चैनल वर्दी लवर गब्बर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एमपी पुलिस से रिलेटेड कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा और डिस्कस करूंगा कुछ चीज़ें, और आपको छोटा भाई या फिर बड़ा भाई समझ के कुछ चीज़ें एडवाइस करूंगा आपको। तो दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि हमारा फिजिकल जो है वह 21 नवंबर तक कंप्लीट हो चुका है सबका, है ना। फिजिकल कंप्लीट हुए लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं। सबको ये होगा यार कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, काफ़ी महीनों से कहा जाए कि 1.5 साल लगभग हो चुके हैं इस वैकेंसी को अभी तक कंप्लीट अपना रिजल्ट नहीं दे पाई है। तो सबके मन में यही होगा कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं बातें करता हूँ कि जैसे कि जिसका भी इस बार फिजिकल में अच्छे नंबर जिन्होंने लाए हैं, फिजिकल कहूँ या फिर रिटर्न दोनों को मिलाकर ओवरऑल जिसके भी अच्छे नंबर आए हैं, तो वो तो ठीक है, उनको भी होगा रिजल्ट का वेट। ऐसा नहीं है, सबको ही रिजल्ट का वेट होता है, पर वो कहीं तक उनको ये लग रहा होगा कि हाँ यार, मेरी तो एक जॉब पक्की है ना। अब मैं बात करूँगा उन बच्चों की जिनके थोड़े कम नंबर रह गए हैं, तो वो क्या करें अब, है ना। जैसे कि ठीक है, आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है कितनी कट ऑफ जा सकती है। कट ऑफ के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं एक बार, मैंने मेरे चैनल पे जाकर कि कितनी मैंने कट ऑफ बताई है, उतने में अगर आपके हैं तो आपके 90 से 95% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं उन बच्चों की बात करूंगा जिनके थोड़े कम नंबर रह गए हैं, तो वो बिल्कुल भी दोस्तों टेंशन नहीं लें, है ना। टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता है, आप मेहनत करते रहिए। ठीक है, आपका अगर सिलेक्शन होता है, जिनके कम नंबर हैं उनकी बात करता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता है, सब कोई प्रिडिक्ट ही कर सकता है ना। एक्सपेक्टेड ही कट ऑफ आपको बताएंगे, शायद आपका सिलेक्शन हो भी जाए ना भी हो। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं दोस्तों कि यार ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ है। आप मेहनत करते रहें दोस्तों, क्योंकि एक जिद होती है कि हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए, है ना। ठीक है, समझ सकता हूँ कि सबके घर की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, बहुत समय तक बहुत लोग तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने दोस्तों कुछ नंबरों से, 1 या 1.5 नंबर से आपका इस बार अगर सिलेक्शन रुकता है, मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन हो जिन्होंने भी अच्छी मेहनत की है, पर सबका तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है दोस्तों, यही रियलिटी है। तो अगर जो भी थोड़े नंबरों से रह जाते हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप मेहनत जारी रखें। 7500 नई वैकेंसी एमपी पुलिस कांस्टेबल की आने वाली है। और ठीक है, एमपी पुलिस का तो ठीक है, और इसके साथ में कई सारी वैकेंसियाँ जैसे कि हमारी ग्रुप डी की भी आने वाली है, एनटीपीसी का भी आपने पेपर दिया ही होगा, और एमपी आरपीएफ एसआई का भी हो चुका है जैसा पेपर, वो भी कुछ बहुत सारे बच्चे दिए होंगे। अभी अपना सबसे मेन अगर मैं आपको बात करूं तो एसएससी जीडी का जैसे 4 फरवरी से पेपर है। तो जिन भी बच्चों का इस बार तो एसएससी जीडी में 2024 वाले में जिसका हुआ है सिलेक्शन, तो वो तो ज़रूर ही ज्वाइन करेंगे उसको, अगर उनको मनचाही फ़ोर्स मिली है। और अगर नहीं मिली है तो वो बच्चे भी जिनकी अभी एज है, तो वो भी पेपर देंगे ही 4 फरवरी से जो स्टार्ट हो रहा है। तो आप उसकी मेहनत करते रहें, बिल्कुल आप निराश नहीं हो दोस्तों, है ना। यही हमारे हाथ में जो भी था, मैं आपको यही चीज़ बार बार कहना बता रहा हूँ कि शुरू से लेकर ही मैं आपको ये चीज़ें कह रहा हूँ। हमारे हाथ में जो भी था, हमने रिटर्न क्वालिफाई किया, फिजिकल हमने अपना 100% दिया, जितनी मेहनत हम कर सकते थे उतना किया, है ना। अब रिजल्ट क्या आता है कि हमारा सिलेक्शन होता है नहीं होता है, वो दोस्तों किस्मत की बात है ना। कितने नंबर की कट ऑफ जाती है, वो सब बात की बातें हैं। आप इसमें अपना टाइम व्यर्थ नहीं करें कि यार हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। होगा तो वो तो अच्छी ही बात है ना, आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए अच्छी बात है। अगर नहीं भी होता है तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहें। मैं एक चीज़ आपको हाईली एडवाइस इस बार करूँगा कि जैसे कि आपका फिजिकल तो इस बार अच्छा, मतलब ठीक है, अगर जो बच्चे थोड़े नंबरों से रह गए हैं तो रह जाते हैं, रह गए नहीं हैं, अभी तो रिजल्ट नहीं आया तो उसमें ही पता चलेगा। पर जिनके भी थोड़े नंबर इस बार कम स्कोर कर पाए उन्होंने फिजिकल में, तो यही बात है कि आप इस बार स्टार्टिंग से ही, जैसे ही मतलब अभी से आप तैयारी जैसे कर रहे हैं, तो आप अपने फिजिकल को भी 1 से 1.5 घंटे दीजिए। 1 से 1.5 घंटे दोस्तों ठीक है, फिजिकल के लिए तो ठीक ही है, लेकिन आपके हेल्थ के लिए भी वो सही रहेगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। जैसे कि मैं भी एमपी पुलिस की तैयारी करता था, तो मैंने अपने एक चीज़ देखी कि यार जब से मैंने फिजिकल स्टार्ट किया था, तो मेरा माइंड, जैसे मैं शुरू से सुबह से ही दौड़ने जैसे चला जाता था ना, जब मैं फिजिकल का अपना कंप्लीट करके आता था, रनिंग हो गया और ये सब लॉन्ग जंप शॉर्ट पुट ये सब करके आता था ना, तो मुझे क्या रहता था कि मुझे बिल्कुल रिलैक्स फील होता था अपने माइंड में, और बिल्कुल फ्रेशनेस फील होती थी माइंड में, कोई बर्डन सा नहीं लगता था मुझे। तो आपको भी यही एडवाइस करूँगा कि आप स्टार्टिंग से ही इस बार फिजिकल करते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि 50%
फिजिकल और रिटर्न का दोनों वो है, वेटेज है इस बार क्या इसी बार से था जो हमने भी इस बार दिया है, वैकेंसी में पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों जैसा कि आपको तो पता ही होगा कि मेरा एसएससी जीडी में हो गया है, तो मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगा कि आपको समय समय पर गाइड करता रहूँगा कि एसएससी जीडी में आपको कैसे क्या पढ़ना है, किस तरह कौन सी सोर्स से आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ये सारी चीज़ें। एमपी पुलिस का भी मैं आपको समय समय पर एडवाइस करते रहूँगा, तो आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें दोस्तों। मैं आपको यही बार बार कह रहा हूँ कि आप मेहनत करते रहिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। ठीक है, किसी का सिलेक्शन होता है, किसी का नहीं होता है, एक बार में किसी का हो जाता है, किसी को कुछ समय लगता है, लेकिन अंततः जिस मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्तों। मैंने भी लगातार 3 से 4 साल मेहनत की है दोस्तों, मतलब मेरे से जितना हो सकता था उतना किया है, तब जाकर मुझे एक सरकारी नौकरी मुझे लगी। और अब मैंने अपने मम्मी पापा को, पूरी फैमिली हो गया, पूरे गांव को प्राउड फील कराया है। तो जल्दी आपके जीवन में भी यह मौका आने वाला है दोस्तों। आप मेहनत करते रहिए, यही मन में लाइए कि मुझे अपने मम्मी पापा और अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है दोस्तों, उनको प्राउड फील कराना है। मुझे ये पता है कि जो मिडिल क्लास से रहता है वही मतलब यही सब चीज़ों की तैयारी करता है। मैं ये उनको नहीं कह रहा हूँ कि जिनके पास अच्छे पैसे हैं, और उनको मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, वो भी तैयारी करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। पर ज़्यादातर बच्चे जो रहते हैं जिनको सरकारी नौकरी की चाह रहती है, तो मिडिल क्लास से ही आते हैं दोस्तों, और वही अपने जीवन में मतलब मेहनत कठिन परिश्रम करके अपने माँ बाप का सपना पूरा करते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप मेहनत करते रहें, निराश बिल्कुल भी ना हो, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। अगर इस बार होता है तो ठीक है, नहीं तो अगले बार आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों। एमपी पुलिस में होता है तो ठीक, नहीं तो बहुत सारी वैकेंसियां हैं, उसमें आप ट्राई करिए, उनमें आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों, है ना। बस यही है, इस वीडियो में आपको मैं यही सलाह छोटी सी देना चाहूँगा। आपका छोटा भाई समझकर आप मेरी सलाह ले सकते हैं, फिर बड़ा भाई आप मुझे मानकर सलाह ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने ये एक चीज़ देखा है कि उस बच्चे की, उस लड़के की सलाह या फिर उस इंसान की सलाह कोई नहीं लेता है जिसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। पर ये गलत है दोस्तों। मतलब आप किसी की सक्सेस से उसका जो हार्ड वर्क है वो जज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने भी मतलब जिनका सिलेक्शन 1 नंबर से 1.5 नंबर से रह गया है, तो वो भी उन्होंने भी तो मेहनत उतनी ही की है। हाँ, किस्मत का रहता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, कुछ वजह हो जाते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आप उनको इस चीज़ से जज नहीं करिए। आप बिल्कुल मेरी अगर एडवाइस आप मानते हैं तो ठीक है ना। मेरे को ऐसा लगता है कि आप मेरे छोटे बड़े भाई हैं, तो मैं आपको सही दिशा में ही गाइड करूं। क्योंकि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज़ रियलिटी बता रहा हूं कि जैसे मैंने बीटेक किया है, तो उस टाइम पे भी जैसे मैं ब्रांच चूज़ करना था मुझे कि मैं 12th के बाद अपन क्या करूं, तो ये तो था कि मुझे हाँ बीटेक करना है, पर ये नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ से करूँ कहाँ से नहीं। तो ये गाइड करने वाला कोई नहीं था। फिर जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में घुसा, तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि यार आप क्या, मैं क्या करूं, है ना। मैं सबसे पूछता था कि मुझे क्या करना चाहिए। पर ये तो था मुझे कि यार मुझे वर्दी चाहिए, मुझे स्टार्टिंग से ही था कि मुझे वर्दी चाहिए, मन में था। पर यार पापा लोग को लगता था कि आर्मी में जाना सही नहीं है, तो एमपी पुलिस का ही मैंने रुझान शुरू से ही बनाया था कि मुझे करना है। तो अभी तक मैं जाकर मेरा अभी तो एसएससी जीडी में एसएसबी में सिलेक्शन हुआ है। एमपी पुलिस के रिज़ल्ट का वेट है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है उसमें। हो तो आना चाहिए सिलेक्शन। ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मेहनत है इसलिए उसकी बात कर रहा हूँ। 162 नंबर मेरे टोटल हो रहे हैं, तो आप भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं, और आपके कितने नंबर हैं इस बार, टोटल ओवरऑल कितने नंबर हो रहे हैं, और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, है ना। तो ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल वर्दी लवर गब्बर को आप सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करता हूं कि जो भी नई अपडेट आती है वो मैं आपको बता सकूं, एमपी पुलिस से रिलेटेड, एसएससी जीडी से रिलेटेड से। ये क्योंकि दोस्तों मैं इन चीज़ों की तैयारी कर चुका हूं, तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत ही एक्सपीरियंस समझ लीजिए, पर कुछ तो एक्सपीरियंस है, तो उसी के बेसिस में मैं आपको गाइड करने का प्रयास करता हूं। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और हाँ, एक चीज़ और, अगर मेरी किसी भी बात का आपको बुरा लगता है तो मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ दोस्तों। आप छोटा भाई समझकर ही मुझे माफ़ करिए और उसे दिल से मत लगाइए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।